Please subscribe, like and share to make me happy. वो जंगल बहुत बड़ा था और बहुत घना भी, जिसमें तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। उसी जंगल में हाथी और उसकी पत्नी बहुत पुराने आबाद थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी जंगल में गुजारी थी। इन दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था। वो कभी भी अकेले ना घूमने जाते। जिधर भी जाते वो जोड़ा साथ साथ इकट्ठे ही जाता। लेकिन कभी कभी उसकी पत्नी बहुत उदास हो जाती थी। इसका कारण वो दुख था जो वो अपने मन में हर वक्त लिए फिरती। वो ये कि इनकी कोई औलाद ना थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मेरा दिल बहुत उदास है। मैं जब दूसरे हाथियों को अपने बच्चों के साथ देखती हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी कोई बच्चा हो। तुम दिल थोड़ा ना किया करो। अगर तुम्हारे भाग्य में हुआ तो ये खुशी तुम्हें भी जरूर मिलेगी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? जंगल में पूर्व की तरफ पूजा करने की जगह है। मेरा दिल कहता है कि मुझे वहाँ जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो हम आज ही उस तरफ निकल जाते हैं। मुझे पता था तुम जरूर मान जाओगे। और वो दोनों पति पत्नी जंगल में पूर्व की तरफ चल देते हैं। शाम होने से पहले ही वो वहां पहुंच जाते हैं। हाथी की पत्नी अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना में लग जाती है। ऐ भगवान, मेरा भी दिल है। मैंने क्या गुनाह किया है जो मेरा बच्चा नहीं है। मैं अब जी नहीं सकती। बहुत सी खुशियां हैं मेरे दिल में। मुझ पर दया करो और मेरी झोली भर दो। और फिर वो रोती हुई अपने पति के साथ वहां से चल देती है। और फिर ऐसे ही समय गुजरता रहा। फिर एक दिन उस हाथी की पत्नी को अपने आप में कोई तब्दीली महसूस होना शुरू हुई। वो ये मान गई कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और वो गर्भवती है। वो बहुत खुश होती है। आप कहाँ थे? मैं बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी आपका। क्या हुआ? मैं नदी पर पानी पीने गया था। भगवान ने हमारी सुन ली है। हमारे पास एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। क्या क्या तुम सच कह रही हो? इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है हमारी जिंदगी में? वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। समय गुजरता गया। आखिर वो दिन आ ही गया जब इनके यहाँ एक बहुत सुंदर सा बेटा पैदा हुआ। ये उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। और फिर तो हाथी की पत्नी की सब उदासियां खत्म हो गई थी। समय खुशी के साथ गुजरता रहा। फिर उस जंगल में यहाँ वो रहते थे वहाँ भोजन की कमी होनी शुरू हो गई। सागर के पापा, क्यों ना हम जंगल के दूसरी तरफ चले जाएं? यहाँ तो काफी कम भोजन मिलता है। मेरा बच्चा ठीक से पेट भी नहीं भर पाता। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा भोजन खाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें जाना ही होगा। और वो जंगल की दूसरी तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। दोपहर होने को थी। जंगल में एक छोटा सा मैदान था। वो वहाँ एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। थके हुए थे। बैठते ही मामा हाथी और पापा हाथी की आंख लग जाती है। सागर खेलता खेलता थोड़ा दूर निकल जाता है। वो बच्चा कब परिचित था इस जंगल से और उसे क्या खबर थी कि ये ट्रेन की पटरी है। और वो थोड़ा आगे जाकर ट्रेन की पटरी पर बैठ जाता है। रानो चिड़िया दूर से आती ट्रेन देखकर जोर जोर से शोर मचाती है। लेकिन सागर को कब खबर थी कि चिड़िया शोर क्यों कर रही है। मैं क्या कर सकता हूँ? वो बच्चा सामने पटरी पर बैठा हुआ है। वो ड्राइवर बहुत दयालु था। वो बार बार हॉर्न बजाता है लेकिन बच्चा वहाँ से जरा भी नहीं हिलता। अगर ट्रेन को रोकूं तो नोक ही जाती है। यहाँ तो ट्रेन रोकना अलाउ भी नहीं है। ना रुकूं तो ये बच्चा मरता है। ऐ मेरे भगवान, मैं क्या करूं? वो अपने आप से ऐसे बातें करता है लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। वो अपनी जॉब की परवाह किए बगैर ट्रेन को रोक लेता है। ट्रेन की आवाज़ सुनकर मामा हाथी और पापा हाथी भी भागते हुए आ जाते हैं और जल्दी से अपने बच्चे को पटरी से उठाकर दूसरी तरफ करते हैं। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं है। आप बहुत दयालु हो। मैं अपने दिल से मजबूर था। मुझे ट्रेन रोकना ही पड़ी। आप अपने बच्चे का ध्यान रखा करो। अब मैं चलता हूँ। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ, मामा और पापा हाथी अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं।
अर्जुन अपने घर अभी पहुंचा ही था कि इसकी पत्नी उसे एक नोटिस थमा देती है। क्या है ये? पता नहीं, खुद ही देख लो। वो जैसे ही नोटिस पढ़ता है वो बहुत दुखी हो जाता है। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो? मेरी जॉब चली गई है, मुझे इसी बात का डर था। और अर्जुन अपनी पत्नी को जंगल में हाथी के बच्चे वाली सारी बात बताता है। तुम फिक्र ना करो, तुमने किसी की जान बचाई है और भगवान कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अब क्या करूँगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि कोई कारोबार कर सकूं। जब ये जॉब नहीं थी तो हम गांव में क्या काम करते थे? लकड़ियाँ बेचा करते थे। क्या अब मैं फिर से लकड़ियाँ बेचूंगा? इसमें बुरा ही क्या है? अपनी मेहनत है और इसका तुम्हें अनुभव भी है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब मैं अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकता। और फिर दूसरे दिन अर्जुन संदूक से अपना पुराना कुल्हाड़ा निकालता है और जंगल की तरफ चल देता है। वो इस जंगल से थोड़ा बहुत परिचित तो था ही। वो जल्दी जंगल में पहुंच जाता है और एक सूखा पेड़ देखकर इसकी टहनियां काटने लगता है। पापा हाथी और मामा हाथी और उनका बच्चा जो उधर से गुजर ही रहे थे, इनकी नज़र अचानक से उस आदमी पर पड़ती है। सागर के पापा, क्या तुम देख रहे हो? ये वही इंसान है जिसने अपने सागर की जान बचाई थी। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन ये यहाँ कैसे और इस हालत में? चलो हमें इसे पूछना चाहिए। और वो उसके पास जाते हैं। आप वही दयालु इंसान हो ना जिसने हमारे बच्चे की जान बचाई थी? हाँ, मैं वही ट्रेन का ड्राइवर हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? और फिर अर्जुन उन्हें सारी बात बताता है। तुम परेशान क्यों हो? हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारे साथ आओ। पापा हाथी और मामा हाथी अर्जुन को जंगल में गुफा की तरफ ले जाते हैं। आप अंदर जाओ इसके। लेकिन अर्जुन थोड़ा डरता है। आप डर क्यों रहे हो? सागर, चलो साथ जाओ अपने अंकल के गुफा के अंदर। और अर्जुन जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, इसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता, क्योंकि अंदर तो हर तरफ सोना, हीरे और जवाहरात पड़े थे। तुम डरो नहीं, जंगल में ऐसे बहुत से खजाने होते हैं जिनका सिर्फ यहाँ के बासियों को ही पता होता है। लाओ और लादो इसे मेरे ऊपर, जल्दी करो। और अर्जुन ढेर सारा सोना पापा हाथी के ऊपर ला देता है। तुम यही रहो, सागर का ख्याल रखना। मैं अपने मोहसिन का थोड़ा भला करके आता हूँ। चलो भाई, बैठो मेरे ऊपर, मुझे रास्ता बताते जाना। और फिर ऐसे अर्जुन बहुत ज्यादा मालदार हो जाता है और गरीबों की मदद करता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो अपने नुकसान की परवाह किए बगैर किसी दूसरे की मदद करता है, उसके रास्ते हमेशा खुले रहते हैं।